Assalamu alaikum class 4. This is our social studies class. Our topic is lesson number 5, population. Class, open your book, page number 39. Answer the following questions. We have discussed question number 1, 2, 3 and 4. Today we are going to discuss question number 5. How do climate and weather affect the population of an area? ठीक है, मतलब आबो हवा और मौसम किसी भी इलाके की आबादी को किस तरह मुतासिर करते हैं. ठीक है, हमने ये बताना है. आंसर है क्लास, the extremely cold and extremely hot climate and weather affect the population of an area because लाइफ इज़ टू हॉट देयर. ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्द और बहुत ज़्यादा गर्म. ठीक है, आबो हवा और मौसम, ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी इलाके की आबो हवा को मुतासिर करते हैं. क्योंकि वहाँ पे अगर क्लास बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो, ठीक है, जैसे नॉर्थर्न एरियाज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हों, ठीक है, जैसे नॉर्थर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से, ठीक है, क्या है कि काम वगैरह लोग काम वगैरह पे नहीं जा सकते. ठीक है, और दूसरे मसाइल का जो है वो दूसरे मसाइल पैदा होते हैं. ठीक है, और इसी तरह जो है वो क्योंकि घास वगैरह भी नहीं होती. ठीक है, जिसकी वजह से जानवरों को भी चारा वगैरह नहीं मिलता. इंसानी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं. ठीक है, दूसरा जो है गर्मी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, जैसे हम डेजर्ट्स की मिसाल लेते हैं, रेगिस्तान, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो इन इलाकों में भी गर्मी की वजह से पानी की सहूलियात मैसर नहीं होती, फसलें वगैरह नहीं होती. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, मेडिसिन्स वगैरह भी जो है वो सेहत मेडिसिन की सहूलियात मैसर नहीं होती. इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होते हैं. तो इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द और बहुत ज़्यादा गर्म जो आबो हवा और मौसम है, ठीक है, ये लोगों की या किसी भी इलाके की पॉपुलेशन आबादी को क्या करते हैं, मुतासिर करते हैं. क्योंकि वहाँ पे रहना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है. इस तरह क्लास हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया. अब आपने इसको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इसे अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा अनुमान क्या है, नफाक का अंजाम. तो सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 ओपन करें. तो स्टूडेंट्स आप लोग सवाल नंबर 4 पे देखें, मोनस लिखें. ठीक है, मुज़क्कर इधर उन्होंने लिखा था, हमने अब इसकी मोनस बनानी है. तो क्या है, कबूतर, इसकी मोनस क्या होगी, कबूतरी. बच्चा, बच्ची. बकरा, बकरी. घोड़ा, घोड़ी. शहजादा, शहजादी. शिकारी, शिकारन. ठीक है, अब आगे सवाल नंबर 5 पे देखें. एक कहानी लिखें जिसका उन्वान हो ना इत्तफाकी का अंजाम. ठीक है, हम इधर एक कहानी लिखेंगे जिसका उन्वान होगा ना इत्तफाकी का अंजाम. तो कहानी क्या है, एक बाग में बहुत सी चिड़ियां रहती थी. वो जब अपने अपने घोंसलों में अंडे देती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनके अंडों को कोई हाथ भी लगाए. ठीक है, क्या था कि एक बाग में बहुत सी चिड़ियां रहती थी और वो एक साथ मिलजुल कर रहती थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी जो है वो इनके अंडों को हाथ लगाए, क्योंकि वो एक साथ रहती थी, क्योंकि वो आपस में मुत्तहिद थी और दुश्मन का मिलकर मुकाबला करती थी. क्योंकि वो कोई भी जो शिकारी था वो शिकार करने से पहले सोचता था कि कैसे करेंगे, क्योंकि वो सब तो एक साथ थी और मिलकर जो है वो मुकाबला करती थी. कुछ अरसा तक हालात इसी तरह चलते चले, फिर इनमें शदीद लड़ाई हो गई. क्या हुआ था कि कुछ अरसे के बाद इनमें जो चिड़ियां थी उनकी आपस में लड़ाई हो गई. सांप को इस बात का पता चल गया. क्या हुआ, फिर वो एक एक करके इनके बच्चे खाता रहा, क्योंकि सांप को पता था कि अब इनकी लड़ाई है और वो एक साथ नहीं रहती. ठीक है, इसका उसने फायदा उठाया सांप ने, और इनके जो है वो अंडे बच्चे भी खाता था. ठीक है, और चिड़ियां देखती रही. किसी ने सच कहा है कि ना इत्तफाकी का अंजाम बुरा होता है, कि जैसे चिड़ियां जो थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ, अगर वो एक साथ रहती तो उनके साथ बुरा नहीं होना था. ठीक है, तो क्या फिर ना इत्तफाकी का अंजाम बुरा होता है, और इत्तेफाक का क्या फ़ायदा होता है, इत्तेफाक में बरकत होती है. ठीक है क्लास, आप लोगों ने सवाल नंबर 4 और 5 अपनी बुक पे करना है, और ये दोनों सवाल आप लोग याद भी करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.
Assalamu alaikum class 4. This is our computer class. Our topic is chapter number 4, more about Tux Paint. Class, open your book, page number 34. We have studied its introduction. Today we are going to study stamp tool. This tool is like a rubber stamp or a sticker. It lets you paste different images, for example, a car, an airplane, the earth, an engine, etc. on your drawing canvas. ठीक है क्लास, यहाँ पे क्या है, ये टूल्स थे, ठीक है, ये है स्टैम्प टूल. ठीक है, अब हम स्टैम्प टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बहुत से क्या हमें मिलेंगे, स्टैम्प्स मिलेंगे. ठीक है, जिसमें ये बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये पेंगुइन भी हो सकता है. ठीक है, जैसे ये टक्स पेंट का है. ठीक है, इसके अलावा कई तरह की इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो होंगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 2 एरोस दिखाए गए हैं. ठीक है, जब हम स्टैम्प टूल को ओपन करेंगे तो 2 एरोस आएंगे. एक है अप एरो, दूसरा है डाउन एरो. ठीक है, जो ये है अप एरो. ठीक है, इस एरो की मदद से आप क्या करेंगे, इन पिक्चर्स को, इमेजेस को ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, और इस डाउन एरो की मदद से, ये डाउन एरो है, ठीक है, ये इसकी मदद से आप जो है वो नीचे जो है वो लिस्ट में आएंगे. ठीक है, टू यूज़ द स्टैम्प टूल फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है, अब हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है. क्लिक द स्टैम्प टूल इन द टूल बार. अ लिस्ट ऑफ स्टैम्प्स अपीयर इन द सेलेक्टर ऑन द राइट साइड. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम स्टैम्प टूल पे जाएंगे. ठीक है, स्टैम्प टूल पे यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे स्टैम्प टूल के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारे पास ये स्टैम्प्स ओपन हो जाएंगी. ठीक है, और इसे हम क्या कहते थे क्लास, सेलेक्टर. ठीक है, सेलेक्टर इसलिए कहते थे कि हम किसी तरह की कोई भी जो है वो शेप या कोई भी टूल या कोई भी इमेज, किसी तरह का भी साइज़ वगैरह, अगर कोई टूल हमने यूज़ किया है, कोई शेप की है, ब्रश वगैरह यूज़ किया है, ठीक है, उसके साइज़ को हम देख के तो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम स्टैम्प को ओपन करेंगे तो हमारे पास सिलेक्टर्स में जो है वो स्टैम्प्स की लिस्ट ओपन होगी. ठीक है, और हम कोई भी इस तरह से अगर बर्ड हमने करना है, हम बर्ड पे क्लिक करेंगे तो बर्ड जो है वो कैनवस पे, ये कैनवस था, ठीक है, इस पे कैनवस पे हम फिर ड्रॉ करेंगे. स्टेप नंबर 2 है यूज़ द लेफ़्ट एंड राइट एरोस. ठीक है, ये एरोस बने हैं, राइट एंड लेफ़्ट एरोस, टू मूव थ्रू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टेम्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, आउटर स्पेस, व्हीकल्स एंड पीपल. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्लास, ये दो राइट और लेफ़्ट एरोस बने हुए हैं. ठीक है, इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सी स्टैम्प्स जो हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, आउटर स्पेस. ठीक है, तो ये हमें स्टैम्प्स मिलेंगी. स्टेप नंबर 3 है क्लिक अ स्टैम्प, फॉर एग्जाम्पल द बटरफ्लाई स्टैम्प, एंड मूव द माउस अराउंड ऑन द कैनवस. An outline follows the movement of the mouse, showing where the stamp will be placed and how big it will be. ठीक है, अब क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया गया है, बटरफ्लाइज बनी हुई हैं. ठीक है, जब हम बटरफ्लाई को क्लिक करेंगे ड्रॉ करने के लिए तो कैनवस पे जो है क्लास, ये कैनवस है. ठीक है, यहाँ पे एक आउटलाइन ये शो होगी. ठीक है, इस आउटलाइन से जो है वो क्या करेंगे, जितना हम इसको करना चाहेंगे बटरफ्लाई को, ठीक है, जितना बड़ा करना चाहेंगे, ठीक है, वो उसको हरकत दे के हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे. ठीक है, जैसे हमने बटरफ्लाई ये बनाई, ये आउटलाइन है. ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन क्या है कि इसकी मदद से हम बटरफ्लाई को कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, हम उसके मुताबिक इसको बड़ा करेंगे. नेक्स्ट है क्लिक द कंट्रोल टूल्स present at the bottom of the screen to increase or decrease the size of the stamp. Flip it vertically or display it as a mirror image. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लास पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये कंट्रोल टूल है. ठीक है, ये कंट्रोल टूल है. इस टूल को हम ना कैसे यूज़ करेंगे कि अगर हमने किसी चीज़ का साइज़ बड़ा करना है. ठीक है, अब तो ये सारा ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है, अगर हम क्लिक करेंगे ना तो इसके जो एम्प्टी जो स्पेस है, ठीक है क्लास, वो क्या है कि वो
फिल हो जाएगी, वो ब्लू होगी, ठीक है। वैसे अगर हम कम साइज़ पे लेके जाएँ ना तो ये वाइट होगी, ठीक है। तो अगर ये ब्लू इस तरह से, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसलिए बटरफ्लाई जो है वो क्या है, बड़ी बनी है। जितना हमने साइज़ रखना है हम इसके ऊपर कंट्रोल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा साइज़ क्या है, बढ़ता जाएगा और जो है वो जितना हमने उसको करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो आपको क्लास नज़र आ रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, ये मिरर है, मींस के इमेज को एज अ मिरर जो है वो दिखाता है, ठीक है। ठीक है क्लास, ये एज अ ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये एज अ कंट्रोल ये टूल है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इमेज एज अ मिरर जो है वो शो होगा। स्टेप 5 है, क्लिक द कैनवस टू प्लेस द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टेप इन योर पिक्चर। डिफरेंट स्टेम्स कैन हैव डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स एंड और डिस्क्रिप्टिव स्पोकन साउंड्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्लास है कि कहते हैं कि क्लिक द कैनवस टू प्लेस द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टेम इन योर पिक्चर, ठीक है। कि आपने कैनवस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये कैनवस है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो जिस इमेज का जो स्टेम आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, अपने पिक्चर में, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, वो रखना है। अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे ये लेडी बर्ड, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इसमें साउंड आएगी, ठीक है। डिफरेंट साउंड्स इफ़ेक्ट इन्होंने डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स जो है वो इन स्टेम्स में जो है वो शो होंगे, ठीक है, सुनाई देंगे। डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं या स्पोकन जो है वो साउंड्स होंगी, ठीक है। कोई भी अगर हम इनमें से स्टेम को ये सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कैनवस पे ड्रॉ करने के लिए, तो उस पर डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो शो होंगी, ठीक है, सुनाई देंगी। आप क्लास देखें, नेक्स्ट पेज नंबर 36, ये है मिरर इमेज, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज हमें एज अ मिरर जो है वो शो होगा। फ्लिप इमेज वर्टिकली, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज हमारा क्या है, वर्टिकल होगा। ये था क्लास जहाँ पे स्मॉलेस्ट इमेज और लार्जेस्ट इमेज हम लोग जो है वो करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज जो है यहाँ से, ठीक है, ये तो स्मॉल हो जाएगी, ऊपर जाते जाएंगे मीन्स के, तो ये जो क्या होगा, इमेज हमारा या पिक्चर जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। ये साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो है ये क्लिक फॉर साउंड इफ़ेक्ट, ठीक है, और क्लिक फॉर स्पोकन वर्ड्स, इन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साउंड जो है वो इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पे करेंगे तो स्पोकन वर्ड्स जो है वो शो होंगे, ठीक है, मतलब कि हमें सुनाई देंगे, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स। नेक्स्ट है क्लास बटन्स एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर अलाउ यू टू रिप्ले द साउंड इफ़ेक्ट्स एंड और डिस्क्रिप्टिव साउंड्स, ठीक है। जो बटन जो है वो जो ये हमने जो अभी इनके बारे में पढ़ा, ठीक है, ये साउंड्स और वर्ड्स के बारे में जो है ये हमें बताएंगे, ठीक है। प्रेसिंग Alt+S विल डिसेबल साउंड इफ़ेक्ट्स, अगर हम Alt+S को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो साउंड जो है वो बंद हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड साउंड म्यूटिंग, ठीक है, इसे हम साउंड म्यूटिंग कहेंगे। दिस दे कैन बी इनेबल्ड बाय प्रेसिंग Alt+S अगेन, जब हम दोबारा Alt+S को प्रेस करेंगे तो दोबारा हमें साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है, साउंड इफ़ेक्ट दोबारा जो शो होंगे, प्रोड्यूस होंगे, मीन्स कि हमें दोबारा जो है वो साउंड इफ़ेक्ट जो है ना वो सुनाई देंगे, ठीक है। सम स्टेम्स कैन बी कलर्ड, कुछ जो है वो कलर्ड हो सकती हैं। इफ़ द कलर पैलेट अपीयर्स बिलो द कैनवस व्हेन यू सेलेक्ट द स्टैम्प, यू कैन क्लिक द डिजायर्ड कलर टू चेंज द कलर ऑफ द स्टैम्प बिफोर प्लेसिंग इट इन द पिक्चर। तो क्लास क्या है कि जो स्टैम्प्स होती हैं, ठीक है, वो कलर्ड होती हैं, और अगर आप ने कोई ऐसे पिक्चर सेलेक्ट की है, ठीक है, कोई स्टैम्प सेलेक्ट की है, तो अगर आप उसमें कलर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर कलर पैलेट के ज़रिए कलर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो कलरफुल हो जाएगी। क्लास जो है वो कैनवस पे कोई भी पिक्चर प्लेस करने से पहले उसमें आप कलर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्लास हमने स्टेम टूल को आज रीड किया। अब आपने भी इसको रीड करना है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इसको समझना है। अल्लाह हाफिज़।